आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि मेरे दोस्त का भाई जो कि इंटरमीडिएट में 35% से पास हुआ है और उसके सारे पेपर क्लियर हैं, लेकिन वो स्टक है। जाहिर बात है कहीं पे एडमिशन नहीं होगा, कहीं पे उसकी जो है वो डिग्री एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि वो 35% में और मिनिमम रिक्वायरमेंट 45% होती ही है। अगर आप सारे पेपर्स में एक एक मार्क्स से पास हों, एक एक मार्क्स ऊपर लेके पास हो तो आपकी कम से कम 45% मार्क्स बनते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हम इस सिचुएशन से कैसे निकलें और अपने आगे कैरियर को किस तरीके से परस्यू करें और स्टेबल बनाएं लाइफ के अंदर। तो मेरे साथ रहिएगा। तो मेरे एक दोस्त का भाई जो इंटर के अंदर 35% से पास हो गया है, जी हाँ 35% से जो है वो पास हो गया है। तो हुआ ये कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ने पेंडेमिक की वजह से पेपर नहीं लिए और जो लोग इंटर और सेकंड ईयर और 9 और मैट्रिक के अंदर जो बोर्ड के पेपर दे रहे थे उन लोगों को प्रमोट कर दिया। अब इशू यहाँ पर आया कि जिन स्टूडेंट्स के पेपर रुके हुए थे, मतलब वो जैसे जो लोग जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर उनके 3 से 4 पेपर फेल थे और वो इस साल सेकेंड ईयर के पेपर भी देते और इंटर के पेपर भी साथ में अटेम्प्ट करते ताकि वो उसको पास कर दें। तो गवर्नमेंट ने किया ये कि ओवरऑल स्टूडेंट को एक जो परसेंटेज उन लोगों की इंटर के अंदर आई थी, जैसे जिस बॉय का मैं आपको बता रहा हूँ उसके 4 पेपर रुके हुए थे इंटर के अंदर और उसकी 35% जो है वो ओवरऑल परसेंटेज बन रही थी। उन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ने कि वही परसेंटेज उठा के इंटर के अंदर इम्प्लीमेंट की और उसी परसेंटेज के ऊपर बच्चों को प्रमोट कर दिया और पास आउट कर दिया। जैसे इस बॉय की परसेंटेज 35% थी तो उसको इंटर में भी 35% दिए और उसको प्रमोट कर दिया अगली क्लास के अंदर। अब मसला ये है कि ये 35% लेके वो जाए कहाँ? ना तो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होगा, ना तो आप कहीं इंटरनेशनल अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो स्टक हुआ है। तो सबसे पहले तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारी 35% आई थी या 90% आई थी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि 35% आई है 95% आई है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये आएगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस तरफ है, कि तुम्हारा इंटरेस्ट, तुमने अपना इंटरेस्ट ढूंढना है। अब इंटरेस्ट को किस तरीके से ढूंढना है, तुम अपनी लाइफ को शुरू से उठाकर देखो कि तुम डेली बेसिस के ऊपर कौन सा ऐसा काम है जो एंजॉय करते हो करने में। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैकेनिकल काम करना पसंद करते हैं मशीन्स के थ्रू, और वो अपने घर में जो है वो मैकेनिकल चीज़ें खोल कर उसको ठीक कर लेते हैं बड़ी आराम से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिकल काम कर रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रिक का काम करके उसको ठीक करके उसको जो है वो चला देते हैं बिल्कुल। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोस्तों में बैठना पसंद करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन करना बहुत जो है ना वो पसंद है, वो बातचीत करें, तो ये कम्युनिकेशन फील्ड से आ जाती है आपकी। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गेमिंग का काम कर रहे होते हैं कि पूरा दिन गेम खेल रहे हैं, तो वो गेमिंग के अंदर आपका, तो आपने इसी तरीके से अपना इंटरेस्ट को ढूंढना है कि आपके अंदर डेली बेसिस के ऊपर कौन सा ऐसा काम है जिसको आप करने में एंजॉय करते हैं और आप वो डेली बेसिस के ऊपर मुसलसल करते आ रहे हैं। अब स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने डेली बेसिस की जो इंटरेस्ट है उसको कन्वर्ट करना है फील्ड के अंदर, ताकि आप अपनी अर्निंग को शुरू कर सकें, आप कमाना शुरू कर सकें और अपने कैरियर को स्टेबल बना सकें। तो स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने जो डेली बेसिस के ऊपर आपकी जो इंटरेस्ट है उसको कन्वर्ट करना है अपनी फील्ड के अंदर। अब वो कैसे होगा, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 4 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 4 एग्जाम्पल में से कोई आपने अपने आप को कनेक्ट करना है कि किस तरीके से आप जो है इस चीज से कनेक्टेड हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल रोज गेम खेलते हैं तो आप अपनी गेम को कन्वर्ट करें गेम बनाने के अंदर। सारी बात है, हम गेम खेल रहे हैं तो कोई गेम बनाने वाला भी तो है, तो वो गेम बना रहा है, वो गेम बनाने से अर्निंग कर रहा है और वो एक प्रॉपर तरीके से फील्ड है। तो आप अगर गेम खेलते हैं तो आप गेम बनाने की फील्ड को सिलेक्ट करें और उसके अंदर स्टडी करें। इस तरीके से आप अपने कैरियर को परस्यू कर सकते हैं। अगर आपको जो है वो बिल्डिंग बनाने का शौक है, या आपको जब आप देखते हैं अपने इलाके अंदर बिल्डिंग कैसे बन रही है, कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है, आप जो है वो उसके अंदर क्या क्या मटेरियल यूज कर रहा है, उसके अंदर जो है ना वो कितनी ईंटें लग रही हैं, आपको इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, तो ये फील्ड सिविल से कनेक्ट करती है। तो सिविल इंजीनियरिंग का काम करते हैं आप लोग, तो इसी तरीके से आप जो है वो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जो है वो डिज़ाइनिंग का शौक रखते हैं, आप जो है वो बहुत डिज़ाइन करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कलर्स करते हैं, तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आती है कि यार डिज़ाइनिंग का काम है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग से लोगोस कैसे बनेंगे, उसका स्टाइल कैसे होगा, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। इसी तरीके से अगर आप लोगों का ख्याल करते हैं तो लोगों का ख्याल करना एक मेडिकल फील्ड में आ जाता है, मेडिसिन कौन सी दूंगी। और लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको पहले ही पता होता है विदाउट पढ़े कि यार ये वाली चीज़ मेडिसिन से काम आएगी, ये वाली काम जो है ना बीमारी इस मेडिसिन से ठीक होगी, ये वाली बीमारी इस मेडिसिन से ठीक होगी। तो इसका मतलब ये है कि उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मेडिसिन से है। तो आप अपने अंदर इस चीज़ को ढूंढें कि मैं किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रखता हूँ और उस चीज़ को कनेक्ट करें फील्ड से। तो जब आप अपना इंटरेस्ट को डेवलप कर लेंगे
आपको पता चल जाएगा यार मैं डेली बेसिस के ऊपर जो है वो ये काम बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ और मैं ये काम करते हुए थकता नहीं हूँ, हर वक्त करता रहता। जो भी बंदा मुझे बुलाता है और पूछता है तो मैं उसको बता देता हूँ ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा। तो आपने अपना इंटरेस्ट को ढूंढना है कि किस तरीके से आप अपने इंटरेस्ट को आगे लेके चलना है और उसको कन्वर्ट करेंगे फील्ड के अंदर। तो हमारा स्टेप नंबर 1 था कि हमने अपना इंटरेस्ट को ढूंढना है। स्टेप नंबर 2 ये है कि हमें अपने इंटरेस्ट को कनेक्ट करना है डेली बेसिस लाइफ के फील्ड के साथ। ठीक है, तो ये हमारे 2 स्टेप्स हो गए। अब पाकिस्तान में होता ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम जो स्कूल सिस्टम का काम कर रहे होते हैं उसके अंदर होता ये है कि 1 2 हम नीचे से शुरू कर रहे होते हैं क्लासेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो करना ये है कि जब आप 8 के अंदर हो या 9 के अंदर हो, आपने ये चीज़ सोचनी है कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर करना क्या है। सबसे आखिरी चीज़ सोचनी है फील्ड, आपको किस फील्ड के अंदर काम करना है, क्या चीज़ आपको लाइफ के अंदर करनी है, आपने क्या सोचा हुआ है। आपने जो है वो स्पोर्ट्समैन बनना है, आपने आर्किटेक्ट बनना है, आपने जो है वो साइंटिस्ट बनना है। जो भी चीज़ सोचनी है वो आपने इसी स्टेज के ऊपर सोचनी है। आगे जाके भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस स्टेज के ऊपर सोच लेंगे कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे गाड़ी बनानी है, मुझे जो है वो घर बनाने हैं, मुझे बिजनेस करना है, वट एवर जो आप जो भी करना चाहें वो सब चीज़ें इस रियल वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी फील्ड को सिलेक्ट करना है कि मुझे करना क्या है। उसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि मैं 9 क्लास कौन से सब्जेक्ट्स में करूं। मुझे साइंस में करना चाहिए, मुझे मेडिकल में करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे तो आप मेडिकल में करेंगे। अगर आप कंप्यूटर का काम करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर के अंदर अपनी 9th की एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग के अंदर करेंगे। अगर आप आर्ट्स का काम करना चाहते हैं तो आप अपनी फील्ड को आर्ट सेलेक्ट करेंगे। तो इससे आसानी ये होगी कि आपको पता होगा कि आपने अपनी लाइफ में करना क्या है, और सबसे टॉप के ऊपर जो फील्ड्स हैं आप वो आपको गाइड करेगी कि अब आपने ग्रेजुएशन करनी है और ग्रेजुएशन किस चीज़ के अंदर करनी है। आपने जो है वो इंजीनियरिंग के अंदर ग्रेजुएशन करनी है, मेडिकल के अंदर ग्रेजुएशन करनी है, या आर्ट्स के अंदर ग्रेजुएशन करनी है, या जितनी भी फील्ड है। अगर बिजनेस करना है तो आप बिजनेस की भी स्टडीज़ हैं, उसको बिजनेस का नॉलेज और गेन, उससे आप बिजनेस की स्टडीज़ भी कर सकते हैं। तो ये आपको गाइड करेगा, आपकी फील्ड गाइड करेगी कि आपको किस रास्ते से जाना है और किस रास्ते को सिलेक्ट करना है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। एक एग्जांपल मैं और देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको 50 रुपए दूं और मैं आपको बताऊं नहीं कि आपने कहां जाना है, तो आप जो है वो पूरी जिंदगी घूमते रहेंगे और आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर मैं आपको वही 50 रुपए दूं और मैं आपको बोलूं कि आपको मेन सदर मार्केट जाना है, तो आप उसी 50 रुपए के अंदर सदर मार्केट भी पहुंच जाएंगे और उस 50 रुपए में से हो सकता है सेविंग्स भी कर लेंगे, जो आपको आगे ट्रैवल करने में आसानी हो। तो इसलिए आपको लाजमी अपनी फील्ड सिलेक्शन करनी है कि आपको अपने लाइफ के अंदर किस हिस्से में काम करना है, किस जगह काम करना है, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, आपको किस चीज़ के अंदर एजुकेशन हासिल करनी है और किस तरीके से अपने कैरियर को आगे लेके चलना है। अब हम वहीं चलते हैं जहाँ से हमने वीडियो को स्टार्ट किया था कि अगर आपकी 35% है तो आप क्या करें, आगे लाइफ के अंदर कैसे चलें, कहीं एडमिशन तो होगा नहीं। तो जब आप अपनी फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे, अपनी लाइफ के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर देखें क्या आप उसको कहाँ से आप उसकी एजुकेशन को कर सकते हैं। तो आप दोबारा से एंटर करें, जो आपने फील्ड सेलेक्ट करी हुई है उसके अंदर एंटर करें, और जब आप अपनी सेलेक्ट की हुई फील्ड के अंदर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको पास करेंगे। मिनिमम 50% चाहिए आपको, हर कहीं भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि 50% लेकर आए और अपनी फील्ड को आगे परस्यू करें। ये तो लाजमी है कि आपको एंटर दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि 35% है, ये कहीं भी एक्सेप्ट नहीं हो सकती, कहीं भी आपका एडमिशन नहीं होगा और सारी उम्र आप जो है वो मैट्रिक पास ही रहेंगे। तो आप अपनी, इसलिए आपके पास बहुत अच्छा चांस है, ये आप लेट नहीं हुए हैं, आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हैं, बल्कि ये तो आपके पास एक गोल्डन चांस मिला है आपको कि आप अपनी फील्ड सेलेक्ट करें कि मुझे किस जगह जाना है और क्या क्या चीज़ें करनी है, और आप अपनी एजुकेशन को दोबारा से शुरू करें, इंटरमीडिएट आप दोबारा करें, और मिनिमम 50% चाहिए होता है। इट डजंट मैटर, परसेंटेज मैटर नहीं रखती, आगे फील्ड के अंदर काम मैटर करता है। तो जब आप अपनी लाइफ को, ये एक तरह से आपको एक रीस्टार्ट का बटन मिला है कि आप अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करें और अपनी लाइफ को स्टेबल बनाएं। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि चीज़ समझ आई होगी, और नीचे कमेंट करें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि किस तरीके से आप इस, अगर आपकी 35% आती तो आप क्या करते, और अगर लाइफ में स्टक हैं तो क्या करते, किस तरीके से फील्ड सेलेक्ट करें, किस तरीके से इंटरेस्ट को डेवलप करें और अपने इंटरेस्ट को किस तरीके से ढूंढें। देखिए ये लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आप किसी से बात करें, अपने भाई से, अपने दोस्त से, कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन से भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप कमरे में बैठ के अकेले सोच रहे होते हैं तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप किसी से बात करें। तो जब आप कम्युनिकेट
कम्युनिकेट करते हैं तो आपका ब्रेन कम्युनिकेट करता है। तो जब आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि एज डजंट मैटर, एज आपकी मैटर नहीं करती। अगर आप 30 साल की भी हो और आपने इंटर और ग्रेजुएशन नहीं की भी तो आप कर लें। इससे ये होगा कि 2 साल का इंटर है और 3.5 साल, मतलब आप चले 4 साल लगा लें तो ये 6 साल की एजुकेशन आगे जो आने वाली आपकी 30 साल की लाइफ है उसको स्टेबल बनाएगी। तो आप ये मत सोचें कि यार मैं बहुत ज़्यादा एज हो गई, मेरी 25 साल एज हो गई, मैंने इंटर नहीं किया, मेरी 30 साल एज हो गई, मैंने इंटर नहीं किया, ग्रेजुएशन नहीं की। तो ये आपने दिमाग में बात याद रखनी है कि एज डजंट मैटर। आपकी ये 6 साल या 5 साल की एजुकेशन आगे पूरी लाइफ को स्टेबल करेगी। तो आप बेशक 30 साल के भी हैं तो आप अपने इंटर और ग्रेजुएशन को पूरा करें और बहुत टाइम पता नहीं चलता, आपको ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, आपकी इंटर भी हो जाएगी और आप ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएंगे। अब आपको इश्यू नहीं होगा जब आप सुपरवाइजर पे शिफ्ट करेंगे या आप जो है वो, ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जॉब पर है। तो सुपरवाइजर पे अगर आपने जाना है या आपने और बड़ी पोस्ट पे जाना है तो आपको यहाँ पर भी एजुकेशन सपोर्ट कर रही होगी। तो एज डजंट मैटर। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद है कि इससे वायदा हुआ होगा कि आपने किस तरीके से अपनी लाइफ को और कैरियर को परस्यू करना है। अपने इंटरेस्ट को ढूंढें, बहुत इजी काम है। इंटरेस्ट को ढूंढें, अपने इंटरेस्ट से फील्ड निकालें और फील्ड की फिर एजुकेशन निकालें कि किस तरीके से उस फील्ड के अंदर आप एजुकेट हो सकते हैं। जब इस तरह आप अपने कैरियर को परस्यू करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली कामयाब होंगे और लाइफ स्टेबल होगी। तो यहाँ पर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो का पता चले। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपनी लाइफ के बारे में सोचें, अपनी कैरियर के बारे में सोचें। जितनी जल्दी सोचेंगे उतना जल्दी इंप्लीमेंटेशन होगा। अल्लाह हाफिज।